नमस्कार साथियों, ये हमारा एक विंडो एसी है और जो हिटेची का है। और देख सकते हैं ये हमारा हिटेची का पूरा हमने कवर निकाल रखा है और इसका ग्रिल है, बॉडी कवर है। इसमें हमको रात में शिकायत ये मिली थी कि मशीन हमारा चल नहीं रहा है। हमें शिकायत ये मिली थी कि मशीन को चेक करना है, अगर मशीन ठीक होगा तो हम उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था, मैं जब मशीन को चेक करने गया तो मशीन चल रहा था, सिर्फ फैन चल रहा था, मशीन ऑन था, फैन चल रहा था हमारा। फैन चल रहा है और यहाँ से ये कूलिंग मोड पे देख सकते हैं। इसका मोड भी मोड दिखाने का प्रयास करूँगा। ये सिर्फ कूलिंग मोड का है, तो ये हमारा लो कूल पे था, ठीक है। ये कूलिंग पे था, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मैक्सिमम था, मतलब बिल्कुल 18 के आसपास मान के चलिए, 7 के आसपास था, ठीक है। इस पे हमारा क्या होता है, जब मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन का फैन और कंप्रेसर दोनों चलता है। लेकिन इस मोड पे हमारा मशीन भी सिर्फ फैन चल रहा था और हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा था। विंडो एसी जब कूलिंग मोड में ऑन हो और उसका सिर्फ फैन चले, कूलिंग ना चले, तो आप समझ सकते हैं कि कंप्रेसर कूलिंग नहीं बना रहा है। और कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, फिर भी कूलिंग नहीं है, तो समझिए कि उसमें मशीन में गैस कम है या ना के बराबर है। अब देखिए विंडो एसी में बाहर से ही चेक करने को, अगर जो टेक्नीशियन है जिनको काम का अनुभव है, वो मशीन के पास खड़ा होकर ही पहचान लेते हैं कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है। जब मैं इस मशीन के पास गया तो पंखा चल रहा था। इसका मतलब क्लियर है कि ब्लोअर मोटर, ब्लोअर फैन मोटर, फैन का कैपेसिटर ठीक है। कूलिंग मोड में यहाँ से था, हमारे यहाँ से कूल मोड में था सेलेक्टर, थर्मोस्टेट भी हमारा हाई पे था। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंप्रेसर चलना चाहिए, तो कंप्रेसर नहीं चल रहा था। तो वहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हुआ होगा, ठीक है। तो हमने मशीन को बंद कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे फैन चल रहा है कूलिंग मोड में, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कैपेसिटर खराब हो, जिसके वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हुआ हो। कैपेसिटर वीक हो या लीक कर गया हो, जिसके वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हुआ हो। ये भी हो सकता है कि थर्मोस्टेट से, यहाँ पे कूलिंग मोड में थर्मोस्टेट हाईएस्ट तो है, लेकिन थर्मोस्टेट सप्लाई आउटपुट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से कंप्रेसर के पास सप्लाई आउट नहीं हो रहा हो। या हो सकता है कि कंप्रेसर का वायर ही जला हो, या हो सकता है कंप्रेसर खराब हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, ये कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद हुआ था, तो हम लोग मशीन को 5-10 मिनट तक बंद कर दिया, ठीक है। और 5-10 मिनट के बाद में इस मशीन को जब चालू किया तो फैन, पहले मैं सिलेक्टर स्विच से पहले फैन मोड में चालू किया। देख सकते हैं यहाँ पे इसका मोड दिया हुआ है, पहले फैन मोड में, ठीक है। फैन पे, उसके बाद कूलिंग, उसके बाद लो कूलिंग, उसके बाद हाई कूलिंग, मीडियम कूलिंग, उसके बाद हाई कूलिंग, ठीक है। तो मैं इसको हाई कूलिंग ही किया था, ठीक है। हाई कूलिंग, कूलिंग वही होता है, फैन का स्पीड बढ़ जाता है, फैन का स्पीड बढ़ेगा तो वो हाई कूलिंग में आ जाता है। तो हाई कूल, लो कूल, मीडियम कूल, ये फैन के स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में लो कूल, मीडियम कूल, हाई कूल, कूलिंग वही होती है, सिर्फ फैन के स्पीड पे डिपेंड करता है कि कूलिंग कितना चाहिए। लो फैन होगा तो लो कूल होगा, मीडियम फैन होगा तो मीडियम कूल होगा, हाई फैन होगा तो हाई कूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कूल पे मैं सेलेक्ट किया था सेलेक्टर से, और थर्मोस्टेट हमारा हाई था। जब बंद करके जब 10 मिनट के बाद मैं स्टार्ट किया तो मशीन में सिर्फ हमारा फैन चला और कंप्रेसर भी चला। जब कूलिंग मोड पे किया तो फैन मोड पे किया तो फैन चला, उसके बाद कूलिंग मोड पे किया तो हमारा कंप्रेसर चल गया। अब देखिए कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद हो जाता है, ठीक है। और बंद होने के बाद जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें होता क्या है कि कंप्रेसर जब चल जाता है तो कूलिंग हमारा आना चाहिए, भले ही वो 5 या 10 मिनट के बाद फिर से बंद हो जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन जब कंप्रेसर चल रहा है तो हमारा कूलिंग आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कूलिंग नहीं आता है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूँगा। फैन चल गया, कूलिंग मोड में जैसे हमने सेलेक्ट किया, कंप्रेसर चला हमारा, कूलिंग जीरो जीरो था, ना के बराबर था। जब मशीन में, विंडो एसी में जब मशीन में कंप्रेसर चलता है, फैन चलता है और कंप्रेसर जैसे स्टार्ट होता है और कूलिंग जीरो जीरो है, कूलिंग ना के बराबर है, तो आप समझ जाइए कि कंप्रेसर चल तो रहा है लेकिन बिना गैस का चल रहा है। और बिना गैस का तभी चलेगा जब इसमें गैस कहीं से लीकेज हो या गैस खत्म हो गया हो, ठीक है। तो मैं ये चीज़ देख के पता कर लिया कि मशीन में गैस ना के बराबर है या कहीं से लीकेज हो चुका है। और इस मशीन में देखिए हम लीकेज दिखाने का प्रयास करेंगे, वो लीकेज कहाँ से है। फिर मशीन को मैंने बाहर निकाल दिया रात में, ठीक है। और अभी हम इसको फाइनलाइज करेंगे, बट हम लीकेज का एरिया दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए जब विंडो एसी को हम पूरा बाहर निकालते हैं
और जब लीक टेस्ट करने की बात आती है तो हम ऊपर का जो टॉप कवर है पूरा खोलते हैं, ताकि हम हर जगह से इसके लीक पॉइंट को टेस्ट करें। लेकिन इसका लीकेज वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने दिख रहा है। जब हम कंप्रेसर की तरफ आते हैं तो कंप्रेसर का ये हमारा डिस्चार्ज हो गया, ये सक्शन हो गया, ठीक है। ये जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज लाइन हमारा सीधे कंडेंसर में जाती है, यहाँ से गया यहाँ से, और ये पतली वाली पाइप यहाँ पे आई, फिर से फिर ये चली गई यहाँ पे, यहाँ से डिस्चार्ज में इन हो गया। लीकेज कहाँ से डाउट है हमारा, देखिए ये कंडेंसर वाला साइड है, पीछे का भाग है, देख सकते हैं इसका पीछे से ये कंडेंसर वाला भाग है, और इतना ये तेल आया हुआ है, देख सकते हैं ये पूरा तेल आया हुआ, ठीक है। और ये पूरा तेल तेल भरा हुआ, इसका मतलब क्या है कि लीकेज हमारा कंडेंसर लाइन में ही है, ठीक है। कंडेंसर लाइन में तो आप देखिए यहाँ पे तो बहुत से रो और बार है जहाँ पे ज्वाइंट है, बारीकी से ज्वाइंट है। तो जब इसमें हम यहाँ से इसको ये जो पंचिंग है इसको तोड़ के एसएस वाल लगाएंगे, जब गैस चार्ज करना हो या नाइट्रोजन डालना होगा, प्रेशर डालना होगा, तो जब हम इसको तोड़ के यहाँ पे एसएस वाल लगाएंगे और प्रेशर डालेंगे 200-250, तो पूरे मशीन में यानी कंडेंसर से लेके हम इवोपरेटर वाले एरिया तक, और इवोपरेटर से लेके ये जो हमारा नीचे कैपिलरी लगी है यहाँ पे, जो पतली पतली कैपिलरी है, इस कैपिलरी पर यहाँ पे जो ज्वाइंट है, यहाँ पे जो पिन है, यहाँ पे कंप्रेसर, हालांकि इधर तो ड्राई एरिया है तो इधर हम चेक नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग चेक करते हैं एक अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। तो जब प्रेशर डालेंगे यहाँ से सक्शन साइड से, तो हम लीकेज को फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉपर लीकेज कहाँ से, मतलब फाइनली पॉइंट कहाँ पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे, या किस पॉइंट पे है हमारा, ठीक है। तो मुझे डाउट क्या है, हालांकि बिना लीक प्रेशर डाले मैं चेक करने का प्रयास करूँगा। देखिए ये जो डिस्चार्ज लाइन आ रहा है हमारा, ये लाइन वाइब्रेट करेगा। वो इसलिए कि जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो कंप्रेसर में ही हमारा डिस्चार्ज लाइन जुड़ा हुआ है, और जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है। वो वाइब्रेशन इस पाइप को हिला देता है। इस पाइप को जब हिलाएगा तो इसका जो जॉइंट है यहाँ से देख सकते हैं, ये तेल तेल ज़्यादा तेल आया हुआ, ठीक है। और मुझे डाउट क्या है कि ये जो जॉइंट है इसका, यह मेटल है, जो क्या बोलते हैं, आयरन है, स्टील है, ठीक है। इस स्टील में, और ये कॉपर का पाइप है, ठीक है, इसमें वाइब्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे लीकेज हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तेल ज़्यादा आया हुआ है, और हल्की हल्की भी गैस निकल रही है। जब यहाँ पे हम कान लगाएंगे तो फील कर सकते हैं कि हल्की हल्की गैस निकल रही है। तो पहले हम इसको बॉडी को खोलेंगे, बॉडी खोलने के बाद फिर देखेंगे कि ये मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये टीन को थोड़ा सा हम काट देंगे यहाँ से, ठीक ठीक है। टीन को काट देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम में जब ये वाइब्रेट करे तो यहाँ पे ज़्यादा वो टच में ना आए हमारा ये स्टील बॉडी में, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे इसको मतलब कपड़े से साफ़ करके, फिर थोड़ा फाइल मार के, मतलब पेपर फाइल मार के इसको क्लीन करेंगे, फिर यहाँ पे कॉपर माल चढ़ा देंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा फिर डालने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इसमें हल्का सा एयर है जो अभी सनसनाहट की आवाज़ निकल रही है, हम फील नहीं कर सकते, लेकिन कान लगाने के बाद हम फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फिर ही डालेंगे ताकि देखेंगे कि कहाँ से लीक कर रहा है। अभी देखिए, हालांकि मैंने इसमें तो प्रेशर, इस मशीन का गैस का ही प्रेशर है, उसी पे मैं चेक करने का प्रयास करूँगा। बट मेरा जो हमारा कन्फ्यूजन है उस पर भी दूर नहीं होगा, तो इसके लिए हम वहाँ से तोड़ कर नाइट्रोजन डालेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा फिर डालते हैं, देखते हैं कहाँ से लीकेज के चांस है। देख सकते हैं लीकेज आप, जो मुझे डाउट था उसी पे है, ठीक है। नीचे वाले किसी रो बार में नहीं है, डाउट इसमें है, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा कंडेंसर में जो लाइन इन हो रहा है, देख सकते हैं नीचे से है। ये लीकेज यहाँ इस साइड से है, हाँ यहाँ से, यानी ये जो कॉपर का है जॉइंट, और ये जो स्टील है, वाइब्रेशन करने की वजह से नीचे से जो घिस गया है, यहाँ से मैं हाथ से फील भी कर सकता हूँ, घिस गया, और घिसने की वजह से यहाँ से कॉपर हमारा लीक कर गया, कॉपर पाइप लीक कर गया। तो नॉर्मली हमने तो चेक कर लिया, हालांकि और भी हम चेक कर सकते हैं नीचे का जो भी पॉइंट है, क्योंकि मशीन में जब लीकेज आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सारे पाइप हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं श्योर हूँ कि यहाँ से लीकेज कर रहा है।
अभी देखिए लीकेज जैसे हमको फाइंड आउट होने के बाद मैं इसमें करूँगा क्या, देखिए हालाँकि मैं इसमें सिर्फ लीकेज फाइंड आउट और इसके सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जब मैं करूँगा तो उसका वीडियो शूट करूँगा। लीकेज तो हमको मिल गया है इस पाइप से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये सोचना है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर का हम कवर खोल देंगे और ये बिल्कुल टॉप पे है, तो इस ये जो मेटल है हमारा ये स्टील, इसको बीच में इसे थोड़ा सा काट देंगे, हेक्सा ब्लेड से काटे या हमारा कटर प्लायर से, ठीक है। काट करके इसको थोड़ा सा फैला के इधर कर देंगे और इसको फैला के इधर कर देंगे, यानी इस पाइप का जो मतलब ये साइज है उससे थोड़ा सा इसको फैला कर बड़ा कर देंगे और इधर दोनों साइड में बेंड कर देंगे। वो इसलिए है कि नेक्स्ट टाइम में जब हम इसको मतलब लीकेज फाइंड आउट कर सॉल्व करने के बाद, नया गैस डालने के बाद, जब मशीन हमारा स्टार्ट हो और इंस्टॉलेशन के बाद हमारा मशीन में जब ये फिर पाइप वाइब्रेशन ना करे, तो मतलब वाइब्रेशन करे, उस टाइम हमारा फिर ये लीकेज का जो चांसेस है वो ना हो या जीरो जीरो हो जाए। तो उसके लिए हम ये भी करेंगे कि यहाँ से इस पाइप को थोड़ा सा कहीं कहीं टाई बेल्ट से हम बांध देंगे। हालांकि ये टाई बेल्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि हीटिंग की वजह से जल्दी वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा इन तरह से लगा के इसको टाई बेल्ट से टाइट करूँ ताकि वाइब्रेशन इस पाइप में ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यही है इसका लीकेज सॉल्व करने का तरीका कि इसको खोलेंगे, टिन शीट को थोड़ा सा काट देंगे, दोनों साइड फैला करके यहाँ पे माल हीट करके, मतलब हीट करने से पहले तेल साफ़ करना पड़ेगा वरना फिर माल चढ़ता नहीं है सही से, ठीक है। तो इसको हम माल चढ़ा देंगे और देखिए कोई भी काम करने से पहले हम इस वाला प्लग, इस वाले पिन को जो हमारा ये पंचिंग तरफ से पंच किया हुआ, तो हम इसको खोल देंगे और यहाँ पे एसएस लाइन लगा के इसका पिन निकाल सकते हैं ताकि हमारा जो गैस है, वेस्ट एयर है, वो रिलीज होता रहे, ठीक है। अगर ये पैक रहता है तो बीच में से गैस निकलती रहती है तो ब्रीजिंग हमारा 100% नहीं हो पाता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम करने से पहले हम इसको तोड़ के जो भी वेस्ट एयर है इसके अंदर जो भी गैस है उसको बाहर निकाल देंगे और वेल्डिंग करने के बाद अच्छे से फिर एसएस वाला लगा देंगे, ठीक है। और फिर से नया प्रेशर डालेंगे, नाइट्रोजन का डालें या एयर प्रेशर डालें, कंप्रेसर से अधिकतर टेक्नीशियन डालते हैं। अगर मतलब कम खर्चे में करना है तो लोग कंप्रेसर दूसरे कंप्रेसर का जो हमारा होता है उससे गैस डाल फ्री मतलब एयर डाल देते हैं और इसमें कंप्रेसर में स्प्रे सिस्टम में हमारा गैस आ जाता है, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि भाई कहाँ से लीकेज है, ठीक है। तो ऐसे फिर दोबारा एयर डाल कर लीक टेस्ट कर लेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो वैक्यूम करके फिर नया गैस डाल देंगे और फिर इसको कंप्लीट सर्विसिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है कि जब विंडो एसी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे चेक करते हैं। तो हमने यही चेक किया कि मशीन में फ़ैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। 10 मिनट के बाद चालू किया तो फ़ैन चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, गैस नहीं है। गैस नहीं है तो कहीं से लीक कर गया होगा, ठीक है। और लीकेज पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा। जो नए टेक्नीशियन है, जो नए नए साथी हैं जो एयर कंडीशनर काम सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।